5 अगस्त के दिन निफ्टी 700 और सेंसेक्स लगभग 2200 पॉइंट गिर गया था। लेकिन इस छोटे से करेक्शन से इन्वेस्टर्स इतने पैनिक हो गए कि बिना सोचे समझे सेलिंग करने लगे और उन्हें मार्केट क्रैश का डर सताने लगा। लेकिन जो बातें आज मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, उनको जानने के बाद आपको लगेगा कि 5 अगस्त का क्रैश तो कुछ भी नहीं था। आगे ऐसा कुछ हो सकता है जो कि आपने सोचा भी नहीं होगा। अब आधी अधूरी वीडियो देखकर कोई बाइज मत बना लेना। पहले इस वीडियो को पूरा देखना, समझना, तभी आपको सारी बातें क्लियर हो पाएंगी। लेकिन पहले आपको यह क्लियर कर दूं कि यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है और जो पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर ही बनाई गई है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले इशी सो अम्बिश थोड़ा सा बात करते हैं कि 5 अगस्त के दिन स्टॉक मार्केट क्रैश क्यों हुआ और क्या आगे क्रैश रिपीट हो सकता है। तो देखो, 5 अगस्त के क्रैश का सबसे बड़ा रीजन था जापानीज बैंक का इंटरेस्ट रेट हाई करना, जिसकी वजह से जापानीज येन डॉलर के कंपैरिजन में स्ट्रैंग हुआ और इस वजह से जो बेस ट्रेड्स थे उनमें 2 दिन तक बहुत स्ट्रैंग सेल ऑफ चला और इस वजह से मंडे के दिन मार्केट एक ही दिन में जापानीज मार्केट की हम बात कर रहे हैं, वो 10% से ज्यादा क्रैश कर गया था। अब यह एक बहुत अनलाइक इवेंट था क्योंकि बैंक ऑफ जापान ने इससे पहले 2007 में इंटरेस्ट रेट हाई किए थे और इतना बड़ा फॉल लास्ट टाइम निके में अक्टूबर 1987 में आया था, जिसको ब्लैक मंडे भी कहा जाता है। लेकिन देखो, यह मार्केट को पैनिक करने वाला एक शॉर्ट टर्म रीजन था और आज जो निकाई है वो वापस से रिकवर कर गया है। लेकिन 5 अगस्त को मार्केट गिराने के पीछे कुछ और भी रीजंस थे जो कि फ्यूचर में रिपीट हो सकते हैं। इसमें सबसे पहला रीजन है यूएस में अनएम्प्लॉयमेंट रेट का बढ़ना और यह जुलाई में 4.3% पहुंच चुका है, जिसकी वजह से यूएस में अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट के लिए जो एप्लीकेशन आती थी वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और जब लोगों को नौकरी ही नहीं मिलेगी तो इसका डायरेक्ट असर यूएस इकोनॉमी में देखने को मिलेगा और इससे यूएस इकोनॉमी में एक स्लो डाउन आ सकता है। और यह तो आपको अच्छे से पता है कि जब अमेरिका छींकता है तो पूरी दुनिया को सर्दी लग जाती है। मतलब अमेरिका में जो कुछ होता है उसका असर पूरे वर्ल्ड पर पड़ता है। तो एक तो यूएस इकोनॉमी में स्लो डाउन आने का खतरा बना हुआ है। लेकिन इतना ही नहीं, गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि जो रिसेशन की प्रोबेबिलिटी है वो 15% से बढ़कर 25% हो चुकी है। लेकिन गोल्डमैन सैक्स ने यह भी कहा है कि इकोनॉमी अभी भी सही है और आगे अगर कोई दिक्कत आती है तो फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट को कट करके वहां की इकोनॉमी को स्टेबल कर सकता है। तो अब ध्यान से सुनो कि जो फेडरल रिजर्व की नेक्स्ट मीटिंग है ना, वो 17 और 18 सितंबर को है। तो उसमें अगर इंटरेस्ट रेट को लेकर कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं आती है तो इससे मार्केट फिर से क्रैश कर सकता है। और यहां पर पॉजिटिव न्यूज का मतलब है कि इंटरेस्ट रेट कट होने चाहिए। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यूएस में इन्फ्लेशन भी 3% के आसपास चल रहा है और इस इन्फ्लेशन यानी महंगाई को वह घटाकर 2% पर लाना चाहते हैं। और यही सबसे बड़ा रीजन था जिस वजह से यूएस में बहुत लंबे टाइम से इंटरेस्ट रेट्स को नहीं घटाया गया था। लेकिन अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट को टैकल करने के लिए इंटरेस्ट रेट को घटाया जाएगा तो इससे हो सकता है कि अनएम्प्लॉयमेंट वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाए थोड़ी बहुत हद तक, लेकिन जो इन्फ्लेशन है वो और ज्यादा बढ़ सकता है। और इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ने से लोग अपना जो खर्चा है उसको कम करते हैं, जिससे बिजनेस पर इंपैक्ट पड़ता है और इससे भी मार्केट क्रैश कर सकता है। यानी यहां पर फेडरल रिजर्व के लिए प्रॉब्लम यह है कि वो इंटरेस्ट रेट घटाए तो दिक्कत, बढ़ाए तो दिक्कत, कांस्टेंट रखे तो दिक्कत। मतलब इधर उधर खाई वाली बात हो चुकी है। दूसरा देखो, मार्केट को ना तब तक बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता जब तक मार्केट ओवर वैल्यूड ना हो, लेकिन ये जो वैल्यूएशन है इसको एक्यूरेट पता करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग जिस हिसाब से अभी ज्यादातर स्टॉक्स का पी बढ़ रखा है, पी यानी प्राइस टू अर्निंग रेशो, ऐसे में हो सकता है कि मार्केट अभी ओवरवैल्यूड हो। और कोटक इंस्टीट्यूशन इक्विटीज के अकॉर्डिंग
अभी मार्केट 3 कैटेगरी में डिवाइड हो चुका है, जिसमें उनके अकॉर्डिंग फाइनेंशियल सेक्टर का वैल्यूएशन तो अभी रीजनेबल है, लेकिन ऑटोमोबाइल, कैपिटल गुड्स और पीएसयू सेक्टर का जो वैल्यूएशन है वो यूफोरिक लेवल पर है, यानी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है उनके अकॉर्डिंग। इसके अलावा जूलियस बियर, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है, उसके एमडी मार्क मैथ्यूज के अकॉर्डिंग इंडियन मार्केट अभी बहुत ज्यादा ओवरवैल्यूड है और वह चाहते हैं कि इसमें एक पुल बैक आए। मतलब इनके अकॉर्डिंग मार्केट ओवरवैल्यूड है। लेकिन इन सब की बातों को तो हम एक बार को इग्नोर कर देते, लेकिन मार्च के महीने में सेबी चीफ माधवी पुरी जी ने खुद कहा था कि स्टॉक मार्केट में एक फ्रोथ या फिर बबल बन रहा है। तो अगर मार्केट ओवरवैल्यूड है तो फिर तो वो करेक्ट करेगा। तीसरा देखो, आज के टाइम पर ना ग्लोबली भी बहुत सारी दिक्कत चल रही है। रशिया यूक्रेन का तो पता नहीं कब से चल रहा है, अब बांग्लादेश में भी प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है। बट इसके अलावा ईरान और इजराइल के बीच में जो वॉर है ना, वो हो सकता है बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाए। वैसे तो ईरान और इजराइल के बीच में ये टेंशन लास्ट ईयर से ही चल रही थी, जब हमास ने इजराइल के ऊपर अटैक किया था। बट अब हमास लीडर इस्माइल हानिया की किलिंग के बाद ये जो टेंशन है ये और ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि इससे पहले भी इजराइल ने हिजबुल्लाह मिलिट्री चीफ का असैसिनेशन करवाया था। और अब इजराइल प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने यह भी कह दिया है कि इजराइल ईरान के साथ एक मल्टी फ्रंट वॉर में है। तो अगर ये सिचुएशन और ज्यादा खराब होती चली गई तो इससे भी ग्लोबल मार्केट क्रैश कर सकते हैं। तो अब आपको यह तो क्लियर हो गया है कि मार्केट क्रैश का खतरा अभी टला नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, चलिए अब वो जानते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और फ्री डीमेट अकाउंट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, वहां से अपना फ्री डीमेट अकाउंट जरूर खुलवा लीजिएगा अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट या ट्रेड करना चाहते हैं तो। सबसे पहले तो देखो, अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रखा है तो आपको पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मार्केट गिरता है तो वो रिकवर भी करता है और आज तक हमेशा मार्केट ने रिकवर किया है। तो ऐसे में आपने इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर रखी है। और अगर आपको शॉर्ट टाइम पीरियड में, मतलब अगले 5 महीने में 6 महीने में पैसों की जरूरत नहीं है और वो आपकी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो फिर मार्केट भले ही गिरेगा, आपको आपके पोर्टफोलियो में थोड़ा बहुत नुकसान दिखाई देगा, लेकिन बाद में वो रिकवर कर जाएगा और वापस से आपको अपने पोर्टफोलियो में अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाई देगा। बट देखो, दूसरा, अगर आपको लगता है कि आपने किसी एक ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा है जिसके फंडामेंटल्स उतने अच्छे नहीं हैं, दूसरा, आपको लग रहा है कि वो स्टॉक ओवरवैल्यूड है और उसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका है, यहाँ पर फंडामेंटल्स पे जरूर ध्यान देना। तो ऐसे स्टॉक में क्योंकि आपको अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है तो आपको लगे तो आप उसमें प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके किसी स्टॉक के फंडामेंटल्स खराब हैं तो ऐसे में हो सकता है कि वह बहुत ज्यादा क्रैश कर जाए और वापस से उसको रिकवर होने में बहुत ज्यादा टाइम लगे। तीसरा, अगर आपको लग रहा है कि अभी मार्केट गिरा था तो हो सकता है कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है बाइंग करने की। तो देखो, अभी मार्केट गिरा है, लेकिन क्योंकि अभी भी ऐसे हालात बने हुए हैं तो हो सकता है कि मार्केट आगे चल के और ज्यादा गिरे और बहुत बुरी तरह से क्रैश करे। वैसे मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं बाकी सिचुएशंस के बेसिस पर आपको ये चीजें बता रहा हूं। तो ऐसे टाइम पर आपके पास पैसे होने चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि जब मार्केट गिरता है ना तो ये बेस्ट टाइम होता है बाय करने का, और उस टाइम पर आपको स्टॉक्स बहुत सस्ते में मिलते हैं। तो अभी अगर आपको बाइंग करनी है तो आप थोड़े लिमिटेड अमाउंट में करोगे तो ये बेहतर रहेगा। चौथा, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप बिल्कुल मत करो, लेकिन लिमिटेड अमाउंट में करो, क्योंकि आप देख रहे हो कि मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेट है। तो ऐसे में अगर कोई नेगेटिव न्यूज आती है, मार्केट बहुत तेजी से गिरता है, तो फिर आपको स्विंग में एक बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। और पांचवा, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग या ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो अपना स्टॉप लॉस का बिल्कुल ध्यान रखो। अपनी जो ट्रिगर प्राइस है और स्टॉप लॉस की प्राइस है उसके बीच में थोड़ा सा बढ़ा के डिफरेंस रखना, ताकि अगर मार्केट बहुत तेजी से गिरे तो आपका स्टॉप लॉस एग्जीक्यूट हो पाए।
और वहां पर भी आपको अपनी कैपिटल को लिमिटेड रखना है, मतलब सारा पैसा अभी मार्केट में नहीं घुसाना है। इसके अलावा अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो वहां पर अगर आप अपनी पोजीशन को हेज्ड रखेंगे तो वह ज्यादा बेहतर रहेगा। वैसे आपको वाह लगता है कि मार्केट फ्यूचर में क्रैश कर सकता है, इस महीने कर सकता है, अगले महीने कर सकता है, कब कर सकता है, यह हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आपने कमेंट जरूर करना है ताकि बाकी लोगों का भी आपका ओपिनियन समझ आए। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फ्री डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है और अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं तो आप यह वाली वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।